जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे आयत और वर्ग। दोस्तों, आयत और वर्ग क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका चित्र कैसा होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप इसके बारे में, परिमाप के बारे में या क्षेत्रफल के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में ही सीखेंगे। अंत तक बने रहेंगे हमारे वीडियो में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आता है आयत की परिभाषा। अब आयत की परिभाषा क्या होती है, तो चार भुजाओं की वैसी आकृति, चार भुजाओं की वो आकृति जिसकी आमने सामने यानी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। ए भुजा आमने सामने की यही भुजा होती है ना, और ए भुजा आमने बराबर हो, वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। और दोस्तों, आयत की प्रत्येक भुजा कितने डिग्री को होती है, प्रत्येक भुजा 90 डिग्री को होता है। आयत की प्रत्येक भुजा 90 डिग्री को होता है। अब इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे, चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। चार भुजाओं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे चार भुजा होंगे। ये कितनी भुजा है, ए बी सी डी, एक चार भुजा है ना। तो ये परिभाषा में क्या करा, चार भुजाओं होंगी यानी ऐसी आकृति, जैसे ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की, जैसे आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और क्या हो, समान दूरी पे हो, यानी एक दूसरे के समान दूरी पे हो। और यहाँ पे तीसरे की लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तब एक दूसरे के जितनी ये दूरी है इतनी ये भी दूरी, समान दूरी पर हो। तो ऐसे क्या कहलाती है, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। समझ में आ गया, यानी आयत क्या होता है ये तो पता हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसका क्षेत्रफल और परिमाप। दोस्तों, इसी वीडियो में उसके क्षेत्रफल को भी बताएंगे, इसी को परिमाप को भी बताएंगे, और प्लस एक प्रश्न इसी के आधार पर प्रश्न को हल करके भी दिखाएंगे, यानी आयत और वर्ग के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करके दिखाएंगे। अब दोस्तों आयत आता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बी सी डी हमारा जो आयत है, इसमें परिमाप क्या होता है, परिमाप वो होता है जो परिमाप, परिमित होता है बाहर का, माप में माप जो होता है माप। यहाँ पर देखो बाहर का, सपोज दैट आपको दिखा दो, एक हमारे एक रस्सी है। अब इसी को मोड़ कर एक आयत बनाना है, इसी को मोड़ कर हम आयत बनाएंगे, तो ऐसे इसी को मोड़ कर आयत बना देंगे। तो अब ये जो रस्सी की लंबाई होती है, ये पूरी लंबाई ये हमारी परिमाप कहलाएगी। तो चाहे हम इसको चतुर्भुज बना दें, चाहे इसकी पूरी लंबाई, तो लंबाई जब ये पूरे जोड़ेंगे, इसका परिमाप का मतलब 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों को, लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप क्या होता है हमारा, लंबाई कितनी है, लंबाई दो लंबाई है प्लस लंबाई, लंबाई प्लस लंबाई, अब क्या चौड़ाई प्लस चौड़ाई और प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका परिमाप बराबर क्या होता है, इसका सूत्र बता रहे हैं आपको। अब कितने लंबाई है, यहाँ पर दो लंबाई, इसको लिख सकते हैं कि दो लंबाई, दो लंबाई लिख सकते हैं, प्लस चौड़ाई कितनी है, दो चौड़ाई लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों में दो दो कॉमन है, तो दो बाहर कर देंगे और इसको ब्रैकेट में रख देंगे, क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। यही हमारा आंसर, यही हमारा सूत्र होगा, इसका सूत्र है, यही सूत्र है। यानी अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। हम चाहते तो यहाँ पे भी आपको सूत्र के बता सकते थे, लेकिन आपको बताना, डिटेल बताना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिमाप का मतलब समझ आए, ये बाहर की जितनी होती है परिमाप कहलाती है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत
हमारा जो होता है रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एरिया जिसको कहते हैं एरिया का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा ये जो अंदर अंदर के भाग होते हैं ये क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ए बी सी डी के अंदर का पूरा भाग होता है ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या करेंगे, लंबाई, लंबाई हो गया और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को आपस में गुणा कर देंगे तो ये पूरी क्षेत्रफल पता हो जाता है। दोस्तों अब आयत का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपको बताया था ना कि ये जो आयत है इसके, ये हमारा आयत है, इसके अंदर का भाग क्षेत्रफल होता है। अब इसका सूत्र क्या होता है, अब इसका सूत्र निकालेंगे तो जब ये लंबाई अगर मानो है 20 मीटर है तो ये लंबाई कितनी होगी, ये भी तो 20 होगी ना। तो ये एक तो लंबाई ये चौड़ाई दोनों दिया रहता है, तो हम लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यही इसका सूत्र होता है। दोस्तों इसका आयत का परिमाप और इसका क्षेत्रफल अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये हमारे जो सवाल आएगा तो ये दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद आशा करता हूँ कि आयत समझ में आ गया। अब उसके बाद वर्ग को देखते हैं, हमारा वर्ग, वर्ग, अब देखिए वर्ग, वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होता है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो यानी बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसी आकृति, ऐसी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाती हैं। यानी ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं, ए भी भुजा, ए भी भुजा, ए भुजा, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वर्ग कहलाती है। ये वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए वर्ग, इसका परिमाप क्या होगा। अब आशा करते हैं परिमाप अच्छी तरह समझ गए होंगे। परिमाप का मतलब जो बाहरी माप होता है वही परिमाप कहलाता है। तो अब इसका सूत्र कैसे लगाएंगे, यहाँ पर परिमाप हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है यानी जब सारी भुजाएं बराबर हो, सारी भुजाएं बराबर हो तो तब भुजा 1 2 3 4 भुजा है तो 4 गुणे भुजा कर देंगे, 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा, यानी यही हमारा इसका परिमाप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर वाला भाग, ये हमारा वर्ग है, इसके अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी यहाँ पर देखो भुजा है तो भुजा का स्क्वायर हम कर देंगे, यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे। यानी अगर ये भुजा आपस में सब कोई बराबर है तो क्या इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक ही बराबर है, तो यहाँ पर भुजा भुजा गुणे भुजा कर देंगे, भुजा गुणे भुजा कर देंगे, या भुजा का स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा इसका सूत्र है। दोस्तों एक शायद मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर देखिए ये आयत है, इसके विकर्ण यानी इसका विकर्ण की लंबाई, अगर आयत में ये विकर्ण है इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, विकर्ण। अगर परीक्षा में पूछ दिया गया कि विकर्ण, आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, जब ये दोनों भुजा प्राप्त रहेगा तो इसके विकर्ण की लंबाई हम प्राप्त कर लेंगे। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है आयत के विकर्ण की लंबाई। इसका
आयत के बिकट की लंबाई क्या होती है, यहाँ पर देखिए इसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट का मतलब करड़ी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी हमारा अंडर रूट करड़ी में रहेगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो हमारा ये विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चाहे ये वर्ग हो चाहे आयत हो, यानी सभी की जो भुजाएं होती है, यहाँ पर होता है डिग्री जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, सभी क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर सभी आयत का भी 90 डिग्री का। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल तो हो गया, अब इसके विकर्ण, विकर्ण इसको क्या कहते हैं, वह विकर्ण कितने विकर्ण बनता है, 2 विकर्ण बन रहा है। ऐसे ही आयत में भी 2 विकर्ण बनता है, इसमें भी 2 विकर्ण बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं विकर्ण, विकर्ण। अब दोस्तों ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए वर्ग यानी वर्ग, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बराबर होता है, इसका सूत्र होता है भुजा गुणे अंडर रूट 2। दोस्तों इसे हमें याद रखना, यानी जो होता है वर्ग के विकर्ण क्या होता है भुजा गुणे 2, यहाँ भुजा की कोई लंबाई दिया रहेगा, उसमें अंडर रूट 2 का गुणा कर देंगे उसमें, तो यही उसके उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने आयत की लंबाई चौड़ाई और उसके परिमाप, उसका क्षेत्रफल और उसकी आकृति के बारे में अच्छी तरह सीख गए, और वर्ग के भी परिमाप, उसके विकर्ण और क्षेत्रफल के बारे में सीख गए। आशा करते हैं कि क्षेत्रफल को याद करके उसके सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के आधार पर कुछ सवालों को हम हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सवाल है, एक आयत है, या एक आयत है जिसकी लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई हमारी 35 मीटर है। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करने का रहा है। तो सबसे पहले याद रखिए कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। तो दोनों का सूत्र याद रहेगा तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का, अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों इसमें लंबाई कितनी है 70 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 35 मीटर, ये क्या मीटर है। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा, तो इन दोनों में गुणा करेंगे 70 और 35 में कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, 7 पचे 35, 7 त्रिक 21, 21 24, ये कितना होगा 2450। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मीटर गुणे मीटर 2 मीटर है तो इसका भी गुणा होगा ना, तो इसको क्या करेंगे, तो मीटर में यहाँ पे लिखेंगे मीटर वर्ग, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, यानी 2450 वर्ग मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप आप लिखेंगे आयत का परिमाप। अब दोस्तों इसका आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर 2 तो रहेगा है, लंबाई कितनी है 70 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 35 मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 70 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 70 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 105 मीटर। अब क्या करेंगे 2 में इसका गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 105 मीटर।
तो कितना आएगा, 2×5 = 10, 2 में जीरो करेंगे जीरो आएगा, यहाँ पे हसीन 1 आ गया, 2 × 1 = 2, तो क्या आएगा 210 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों आशा करते हैं आयत का परिमाप का सूत्र जो है उसके आधार पर जो सवांग बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। यहाँ पे देखिए एक वर्ग है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अगर विकर्ण पूछ दिया, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई पूछ दिया तो क्या करोगे, ए बी सी डी, तो ये क्या है कि बी डी की लंबाई क्या होगी, तो अब यहाँ पे ए की लंबाई कितनी है, 35 मीटर। ए कितनी होगी, जब ऊपर 70 है तो ये भी 70 होगी ना। तो दोस्तों इसकी जो अगर विकर्ण की लंबाई पूछे कभी भी तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करके बस उसको जोड़ या घटा देंगे, बस ये हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों समय के अभाव के कारण हम इसको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको दोबारा बताएंगे, कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते होंगे कि वास्तविक कहता हूँ सूत्र के आधार पर लगाओगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ग, हमारा वर्ग का एक वर्ग की भुजा कितनी है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। जब एक की भुजा कितनी 20 मीटर है तो चारों की भुजा सब बराबर ही होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप। अब दोस्तों इसके वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर 4 गुणे भुजा कितनी है, 20 मीटर, तो कितना हो गया, 20 चौको 80 मीटर। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा या भुजा को वर्ग कर देंगे तो बराबर कितना होगा, भुजा कितनी है 20 मीटर, 20 गुणे 20 कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 1 जो 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। अब ये क्या है, मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, दोनों गुणा मीटर का मीटर गुणा करेंगे क्या आएगा, तो हमारा वर्ग मीटर आएगा ना। यहाँ इसको चाहे तो वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, या 400 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप और उसकी आकृति के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज़ की तरह आज भी कह रहा हूँ दोस्तों, एक कमेंट करके, एक प्यारा से कमेंट करके हमें प्रोत्साहन भी कर सकते हो। आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन दिलाता है अगले वीडियो बनाने के लिए, और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को एक जो सदस्य के रूप में जुड़ जाता है। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।